नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। JF लॉ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जुड़ जाइए आप JF लॉ क्लासेस पर, जिसमें आप सभी को, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि भारतीय संविधान के वीडियो लेक्चरों को हम लेकर आए हुए हैं, जिसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को पढ़ा और संक्षिप्त में भारतीय संविधान के बारे में जानकारी देखी। तो इसी प्रकार आज हम भारतीय संविधान का भाग नंबर 3 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो भाग नंबर 3 में चर्चा करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ये जो हमारी क्लासें हैं आपको YouTube पर ऑनलाइन वीडियो अपलोड हो जाते हैं। JF लॉ क्लासेस आपको सर्च करना है तो आपको वीडियो ये मिल जाएंगे भारतीय संविधान के नाम से। ये भारतीय संविधान की 6वीं या 7वीं क्लास है, जिसमें हम भाग नंबर 3 के बारे में बात कर रहे हैं। तो भाग नंबर 3 जो हमारा है वो मूल अधिकारों से संबंधित प्रावधान करता है। जो भाग नंबर 3 है भारतीय संविधान का, वो किससे संबंधित प्रावधान करता है? मूल अधिकारों से, यानी फंडामेंटल राइट से संबंधित प्रावधान करता है। तो फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में कहाँ से कहाँ तक है, यानी इसकी जो आर्टिकल की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है। पार्ट नंबर 3 और आर्टिकल की रेंज क्या है? आर्टिकल की रेंज है इसकी आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, 12 से लेके 35 तक फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताए। और फंडामेंटल राइट्स यानी जो मूल अधिकार हम कह सकते हैं, वो भारतीय संविधान के भाग 3 में जो प्रदत्त अधिकार हैं वो हमारे भारतीय संविधान के मूल अधिकार कहलाते हैं। अब बात ये आती है कि भारतीय संविधान में हमको कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो मूल अधिकारों की बात की जाए तो 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए। कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं? 6। मूलतः भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स थे वो 7 थे, लेकिन अभी वर्तमान में 6 बचे हुए हैं, एक कम हो गया। जो कम हुआ है वो हुआ है हमारा संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को जो मूल अधिकार था, अब उसको मूल अधिकार न रहते हुए संवैधानिक अधिकार के रूप में दर्जा दे दिया गया है और उसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटा
हटाया गया और उसको हटा कर के आर्टिकल नंबर 300A में संवैधानिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। किसका? संपत्ति के अधिकार को। संपत्ति के अधिकार को हटाया। अब हम बात करते हैं जो 6 मूल अधिकार बचे हुए हैं, तो कौन कौन से हमारे मूल अधिकार हैं और उनकी रेंज क्या है, कहाँ से कहाँ तक इसके बारे में प्रावधान करते हैं। तो आइए इस चीज़ को हम समझते हैं। तो सबसे पहले जो मूल अधिकार है वो है हमारा समता का अधिकार। सबसे पहला अधिकार है समता का अधिकार, और समता का जो अधिकार है वो दिया गया है 14 से लेके 18 तक। समता आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 तक ये अधिकार दिया गया। दूसरा है स्वतंत्रता के बारे में, और ये दिया गया 19 से लेके 22 तक। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक दिया गया है? 19 से लेके 22 तक। तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये दिया गया है 23 और 24। 2 आर्टिकल इसके अंतर्गत आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में। चौथे जो मूल अधिकार की बात करें हम, तो वो है धर्म की स्वतंत्रता के बारे में, कि हमको धर्म की जो स्वतंत्रता दी गई है किस प्रकार से दी गई है, किस प्रकार से हम अपने धर्म को मानते हैं, प्रचार करते हैं, किस प्रकार हम अपने धर्म के बारे में क्या क्या उपबंध रख सकते हैं, ये हमको मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। ये बताया गया है हमको 25 से लेकर 28 तक। आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक धर्म के संबंधित मूल अधिकारों के प्रावधान बताए गए। बात करता हूं मैं 5वें वाले अधिकार की, मूल अधिकार की, तो वो है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। किसका? संस्कृति और शिक्षा। ये दिया गया हमारा 29 से 31 तक। और संवैधानिक उपचार की बात की जाए तो 32 से 33 तक लास्ट वाला जो हमको दिया गया है, लास्ट वाला प्रावधान दिया गया है संवैधानिक उपचार। ये 6 अधिकार हमको, 6 अधिकार, या हम कह सकते हैं कि 6 मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स हमको भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किए गए हैं। और मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार वो है जो भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में दिए गए हैं, उनको कहते हैं हम मूल अधिकार। यदि इन मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम इन मूल अधिकारों को प्रवर्त कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं, अपने मूल अधिकारों की मांग कर सकते हैं यदि हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो। ये तो हमने समझी मूल अधिकारों के संबंध में जो बेसिक बातें हैं कि मूल अधिकारों के संबंध में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं, और संपत्ति का अधिकार जो हटाया गया उसके बारे में मैंने आपको बताया।
अब हम बात करते हैं कि जो मूल अधिकार हैं वो लिए कहाँ से गए हैं। तो मूल अधिकार के संबंध में जो प्रावधान है वो लिया गया है अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिए गए हैं मूल अधिकारों के प्रावधान। अब हम समझते हैं इन सारी चीज़ों के बाद कि किस प्रकार से एक एक आर्टिकल को हम विस्तार पूर्वक तरीके से समझते हैं। जैसे कि हम आर्टिकल नंबर 12 की बात करें, आर्टिकल नंबर अगर हम 12 की बात करते हैं तो इसमें क्या दी गई है? स्टेट की डेफिनेशन बताई है। किसकी डेफिनेशन बताई गई है? स्टेट की, कि राज्य क्या है, राज्य हम किसे कह सकते हैं या राज्य के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो राज्य के अंतर्गत आता है भारत की सरकार और संसद, भारत की सरकार और संसद। इसी प्रकार राज्यों की सरकार और राज्यों के विधानमंडल, भारत की सरकार और संसद, राज्यों की सरकार और उनके विधानमंडल। और भारत सरकार के अधीन स्थानीय प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी जो भारत सरकार के नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं, ये सभी राज्य के अंतर्गत आते हैं। ये सभी राज्य के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन आते हैं? भारत सरकार आती है, संसद आती है, राज्य सरकारें आती हैं, राज्य के विधानमंडल आते हैं और भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन स्थानीय प्राधिकारी एवं अन्य प्राधिकारी सभी राज्य के अंतर्गत आते हैं। अब कुछ बहुत सारे केस ऐसे हैं जिनमें बताया गया है कि ये राज्य के अंतर्गत आता है, ये राज्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसके बारे में हमको क्या करना है? लैंडमार्क जजमेंट पढ़ना है, अन्यथा कोई ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। क्या आता है क्या नहीं आता है हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना, हमको पढ़ना है आर्टिकल नंबर 12 को कितना कि कौन कौन आती हैं आर्टिकल नंबर 12 के अनुसार। और जो आगे बताई गई हैं वो लैंडमार्क केसों के आधार पर डिसाइड किया गया है कि कौन कौन आते हैं कौन कौन नहीं आते। अब मैं आपसे बात करूं भाग नंबर 3 के आर्टिकल नंबर 13 के बारे में। तो आर्टिकल नंबर 13 सिर्फ इतनी बात कहता है, आर्टिकल नंबर 13 आर्टिकल नंबर 13 कहता है कि मूल अधिकारों से असंगत और उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। मान लीजिए भाग 3 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं उनसे असंगत, क्या असंगत या इनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, अल्पीकरण करने वाली विधियां, ये इसकी हेडिंग। अब अंदर इसके क्लॉज दिए गए हैं 4, तो हम इसके जो मेन क्लॉज है मुख्यतः उनको 2 क्लॉज के बारे में चर्चा करते हैं। क्लॉज नंबर 1 कहता है कि मान लीजिए जो भारतीय संविधान जब लागू हुआ और भारतीय संविधान के लागू होने से ठीक पहले की विधियां, भारतीय संविधान के लागू होने से ठीक पहले की विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जो मूल अधिकारों के असंगत है। कैसी हैं? मूल अधिकारों के असंगत हैं तो वो विधियां शून्य होंगी, यानी भाग नंबर 3 के कंट्राडिक्शन में आती हैं तो वो विधियां शून्य होंगी।
यानी मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, तो विधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लॉज नंबर 2 कहता है इसका, खंड नंबर 2, खंड नंबर 2 इतनी बात करता है कि जो स्टेट है ना, कोई भी राज्य है, वो इस प्रकार कोई भी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों की छीनती हो या उनको न्यून करती हो, यानी मूल अधिकारों के असंगत हो, उनका अल्पीकरण कर रही हो, मूल अधिकारों को छीन रही है या मूल अधिकारों को कम कर रही है। तो ऐसी विधि यदि राज्य द्वारा बनाई भी जाती है तो वह विधि शून्य विधि मानी जाएगी, वह विधि प्रवर्तनीय नहीं होगी। ये था क्लॉज नंबर 2 में। अब विधि के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो विधि के अंतर्गत अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, सब ये विधि के अंतर्गत आते हैं तीसरे वाले क्लॉज। चौथा क्लॉज है इसका कि इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद नंबर 368 के अधीन किए गए इस संशोधन को लागू नहीं होगी, संविधान के किसी भी संशोधन को लागू नहीं होगी। यानी यदि इसके संबंध में, मूल अधिकारों के संबंध में कोई संशोधन होता है और इस प्रकार है कि वो मूल अधिकारों को छीन रहे हैं, ऐसी कोई विधि बनाई जा रही है, ऐसा कोई संशोधन किया जा रहा है, तो 368 लागू नहीं होगी। अब मैं बात करता हूं आर्टिकल नंबर 14 के बारे में। 14 विधि के समक्ष समता। अब इसको आप देखकर ही विधि के समक्ष समता, यानी विधि के समक्ष सभी समान हैं, ऐसा इसमें देखने पर ही प्रतीत होता है। विधि के समक्ष समता, यानी विधि के समक्ष सभी एक समान है, कोई भी भेदभाव नहीं किया जा रहा। तो इसमें कहा गया है कि राज्य या भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समक्ष समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, उनको किसी भी प्रकार से वंचित नहीं किया जाएगा। अब इसमें दो शब्द आपको मिले हैं, विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण। तो विधि के समक्ष जो समता है यानी रूल ऑफ लॉ, तो इसको लिया गया है ब्रिटेन से। रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से, रूल ऑफ लॉ। और विधि के समान संरक्षण ये लिया गया है अमेरिका से। ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से, प्रोटेक्शन। तो ये आज की जो क्लास है इसमें हमने कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ा, ज़्यादा हम कल से क्लास लेंगे। आज हम मूल अधिकारों के बारे में समझा कि मूल अधिकार क्या हैं, कौन कौन से हमको मूल अधिकार दिए गए हैं, कहाँ कहाँ इनकी रेंज है। तो ये सारी चीज़ें आज हमने कवर की। अब मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे आप ये देख रहे हैं भारतीय संविधान हमारा चल रहा है, तो इसमें क्या है, आपके लिए एक सबसे अच्छी व्यवस्था ये की गई है कि यदि आप लोग भारतीय संविधान की, मान लीजिए आज आपने क्लास देखी, पहली बार जैसे आप क्लास देख रहे हो, अब आपको और भी वीडियो देखना है तो आप क्लास नंबर ढूंढोगे, वीडियो में जाओगे। अब आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। क्या करना है आपको? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट की लिंक दी गई है। क्या दी गई है? लिंक दी गई है। और आप उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करोगे तो भारतीय संविधान की अभी तक जितनी भी क्लासें हुई हैं
वो सारी क्लासें आपके समक्ष खुलकर आ जाएँ। तो ये आपको बेनिफिट मिल जाएगा, आपको क्लास ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं। और यदि आप पहली बार क्लास को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको और आगे वीडियो देखने के लिए नई नई वीडियो जब आएंगी तो उसके लिए आपको क्या करना, बेल आइकन दबाए रखना, जिसको आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेंगे और आप वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। चलिए अब हम मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए आप बने रहिए जे फ्लो क्लासेस पर। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।